वीडियो शुरू करने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है, अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियोस को लाइक कर दें। याजूज और माजूज का मौदूर इस्लामी तारीख और रिवायात में अहमियत रखता है और उनके बारे में तफसीलात मुख्तलिफ मजहबी मतून में पाई जाती हैं। उनकी हकीकत, मकाम और काम के बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। हम उनकी तफसील को मुख्तलिफ जावियों से देख सकते हैं। और माजूज, कुरान में जिक्र। याजूज और माजूज का जिक्र सूरत अल कहफ आयत 99 में हज़रत ज़वालकरनीन के हवाले से आया है। हज़रत ज़वालकरनीन एक हकमरान थे जिन्होंने याजूज और माजूज के हमलों से बचने के लिए एक मजबूत दीवार बनवाई। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और ज़मीन में फसाद फैलाने वाले हैं। सूरत अल कहफ 99 और 98। हज़रत ज़वालकरनीन ने कहा, ये लोग फसाद फैलाने वाले हैं, हम उनके लिए एक मजबूत दीवार बनाएंगे ताकि वो उससे बाहर ना निकल सकें। हदीस में जिक्र। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में भी याजूज और माजूज के बारे में मुताद्दिद अहादीस आई हैं जिनमें उनके क़यामत से पहले दुनिया में फसाद फैलाने का जिक्र है। एक हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज का खुरूज क़यामत के करीब होगा और वो दुनिया में ऐसी तबाही मचाएंगे कि अल्लाह के सिवा कोई बचाव नहीं कर सकेगा। हदीस में ये भी है कि हज़रत ऐसी अलैहिस्सलाम के बाद जब याजूज और माजूज का खुरूज होगा तो अल्लाह ताला उनका खात्मा कर देगा और ज़मीन में अमन कायम होगा। 2. हज़रत ज़वालकरनीन और याजूज और माजूज। कुरान के मुताबिक हज़रत ज़वालकरनीन एक बहुत बड़ी ताकत के मालिक थे जिन्होंने याजूज और माजूज से बचाव के लिए एक दीवार तामीर की। ये दीवार एक पहाड़ी इलाके में थी जिसकी खुसूसियत ये थी कि वो याजूज व माजूज के हमलों से महफूज रहने के लिए एक कुदरती रुकावट बन गई। ज़वालकरनीन की दीवार को बाद मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ जगहों पर तलाश करने की कोशिश की है, लेकिन ये अभी तक किसी साबित जोग्राफियाई मकाम पर नहीं मिली। 3. याजूज और माजूज की तादाद और फसाद। याजूज और माजूज का शुमार इंतहाई बड़ी तादाद में होता है। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि दुनिया में किसी भी जगह अमन कायम नहीं होगा। उनका असल काम ज़मीन में फसाद और तबाही फैलाना है। उनका खुरूज एक अहम अलामत होगा जिससे क़ियामत की करीबीत ज़ाहिर होगी। 4. जोग्राफियाई महल वक़ूअ और खुसूसियात। मकाम। कुरान व हदीस में याजूज और माजूज का ठीक ठीक जोग्राफियाई मकाम नहीं बताया गया, लेकिन बाज़ लोगों का मानना है कि वो शमाल की तरफ कहीं रहते हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत ज़वालकरनीन ने उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बनाई थी जो उन्हें बाहर आने से रोकती थी। इस दीवार के बारे में मुख्तलिफ राय हैं कि वो दी कायमिती का तेलीवार चीन डेब की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो सकती है या ये कोई और जोग्राफियाई मकाम था। 5. क़यामत के करीब उनका खुरूज। याजूज और माजूज का खुरूज क़यामत से पहले होगा। इस वक्त वो दुनिया में फसाद फैलाने के लिए निकलेंगे और अपनी ताकत से बड़े बड़े इलाके तबाह करेंगे। हदीस में है कि जब याजूज और माजूज का खुरूज होगा तो वो इतने ताकतवर होंगे कि दुनिया के बड़े हिस्सों को मुतासिर करेंगे और इंसानों के लिए उनका मुकाबला करना मुश्किल होगा। हज़रत ऐसी अलैहिस्सलाम की वापसी के वक्त अल्लाह की मदद से याजूज और माजूज का खात्मा किया जाएगा। 6. याजूज और माजूज की हकीकत। मादी या अलामती। बाद उलमा और मुहक्किकीन याजूज और माजूज को मादी तौर पर समझते हैं और ये मानते हैं कि ये हकीकतन दो मुख्तलिफ कौमें या अक़वाम हैं। दूसरी तरफ कुछ मुफस्सिरीन और सूफिया उनका वजूद एक अलामती मानी में लेते हैं जिसका मकसद फसाद और बराई के बड़े ताकतवर रुझानात को ज़ाहिर करना होता है। कुछ नज़रियात के मुताबिक याजूज और माजूज की हकीकत मुख्तलिफ माशरों, कौमों या निज़ामों की अलामत हो सकती है जो ज़मीन पर फसाद फैलाने के ज़िम्मेदार हैं।
سین آخری وقت میں ان کا خاتمہ۔ یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ حضرت عیسی علیہ السلام کی واپسی کے بعد ہوگا۔ ان کے خروج کے بعد اللہ کی مدد سے حضرت عیسی علیہ السلام یاجوج اور ماجوج کو ختم کر دیں گے اور زمین پر امن قائم ہوگا۔ 8 موجودہ وقت میں اس وقت یاجوج اور ماجوج کا ظہور نہیں ہوا اور ان کی حقیقت کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا لیکن موجودہ ہے، وقت میں ان کا کوئی ثابت وجود نہیں ہے۔ 9 متعلقہ علامات اور ان کا فہم۔ یاجوج اور ماجوج کا خروج قیامت کے قریب آنے والی ایک بڑی علامت ہے۔ ان کا ظہور ایک ایسا واقعہ ہوگا جس ہوگا سے دنیا بھر میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ ان کی قوت، فساد اور تباہی کے بارے میں قرآن و حدیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ، یاجوج اور ماجوج اسلامی، یہودی اور عیسائی روایات میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کا شمار بہت بڑی تعداد میں ہونے والی قوموں یا گروہوں کے طور پر کیا جاتا ہے جو قیامت کے قریب زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ ان کے بارے میں جو روایات ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اصل مقصد فساد پھیلانا اور انسانیت کے لیے آزمائش بننا ہوگا، اور ان کا خاتمہ حضرت عیسی علیہ السلام کے ذریعے ہوگا۔